ग्रो ऐप कैसे यूज करना है, ग्रो ऐप की मदद से कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया गया पैसा को विड्रॉल करना है, कैसे ग्रो ऐप की मदद से स्टॉक बाय सेल करना है। अगर आपको ऐसे एक वीडियो की तलाश है देन यू आर इन राइट प्लेस। देखिए, फिलहाल ग्रो की मदद से म्यूचुअल फंड की साथ साथ शेयर मार्केट और गोल्ड के अंदर भी निवेश किया जा सकता है। इसीलिए सारे इन्वेस्टमेंट की यूसेज सही से समझने के लिए हम एक कंप्लीट वीडियो सीरीज करेंगे। वीडियो सीरीज की पहला वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, कैसे ग्रो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना है। उसके बाद आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कैसे ग्रो ऐप की स्टॉक फीचर्स को यूज करना है और ग्रो ऐप की मदद से कैसे शेयर बाय सेल करना है। थर्ड वीडियो में हम सीखेंगे ग्रो की मदद से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। उसके बाद फोर्थ वीडियो में हम सीखेंगे कैसे ग्रो की मदद से डिजिटल गोल्ड बाय और सेल करना है। एक एक करके सारे वीडियो इसी चैनल पे आएगा। और आज की वीडियो है ग्रो की मदद से शेयर बाय सेल करने की प्रोसेस के ऊपर। आज की वीडियो के अंदर हम स्क्रीन पे दिया गया इन सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके सारे कंटेंट की टाइमिंग देख सकते हैं। जो भी है, मैं गौरव नंदी एंड यू आर वाचिंग क्यू डिजिटा। क्यू स्टैंड फॉर क्वालिटी इन्वेस्टमेंट कंटेंट। ग्रो की स्टॉक फीचर्स कैसे यूज करें। वीडियो की बाकी पार्ट फॉलो करने के लिए आपके पास ग्रो डीमैट अकाउंट रहना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी है देन बहुत बढ़िया, और अगर आपके पास नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा फ्री ग्रो डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक। उस लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। साथ ही साथ आपको एक वीडियो की लिंक भी मिलेगा। उस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया है कैसे ग्रो के अंदर फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना है। जो भी अकाउंट ओपन करने के बाद फोन उठाइए और ओपन करें ग्रो ऐप। यह ग्रो ऐप की होम स्क्रीन, लेकिन यह पुराना ऐप की ओल्ड इंटरफेस। अभी इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हुआ है, साइड बाय साइड आप देख सकते हैं। ऐप के अंदर बहुत ही छोटा माइनर चेंजेस हुआ है। पहले हमें स्टॉक, म्यूचुअल फंड और गोल्ड में निवेश करने की ऑप्शन ऊपर यहाँ पे मिलता था, और नया ऐप के अंदर हमें सेम चीज नीचे यहाँ पे मिलता है। पुराना ऐप के अंदर एक्सप्लोर और डैशबोर्ड यहाँ पे, और नया ऐप के अंदर एक्सप्लोर दिया गया है यहाँ पे और डैशबोर्ड दिया गया है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नाम से। यानी कि डैशबोर्ड की नाम चेंज होकर हुआ है इन्वेस्टमेंट्स। उसके अलावा यू या फिर प्रोफाइल के ऑप्शन यहाँ से हटा के नया ऐप के अंदर ऊपर यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के अंदर दिया गया है। बाकी सब कुछ है बिल्कुल सेम टू सेम। पुराना इंटरफेस को छोड़िए, आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे नया इंटरफेस को यूज करके। सबसे पहले तो नीचे यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलता है। अगर आप शेयर मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते, शेयर बाय सेल करना चाहते, देन पहला ऑप्शन स्टॉक के अंदर रहना है। ग्रो की मदद से अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश किया गया पैसा विड्रॉल करना चाहते, देन यहाँ से हमें म्यूचुअल फंड के अंदर जाना है। और अगर आप डिजिटल गोल्ड बाय सेल करना चाहते देन हमें अंतिम ऑप्शन गोल्ड के अंदर जाना है। आज के वीडियो के अंदर हम केवल स्टॉक या फिर शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, इसीलिए क्लिक करें पहला ऑप्शन स्टॉक के ऊपर। ग्रो ऐप की स्टॉक सेक्शन है बहुत ही ज्यादा क्लीन बिगिनर की पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे हमें मिलता है बड़ा सा एक सर्च बॉक्स। अगर आपको किसी भी स्टॉक की नाम पता है और आप उसी स्टॉक के अंदर निवेश करना चाहते या फिर ग्रो की मदद से उस स्टॉक को आप एनालिसिस करना चाहते, देन डायरेक्टली कंपनी नेम या फिर स्टॉक नेम यहाँ पे सर्च करके भी आप उसे फाइंड आउट कर सकते। उसके बाद यहाँ पे हमें कंप्लीट स्टॉक सेक्शन को 2 पार्ट में देखने को मिलता है। पहला है एक्सप्लोर और दूसरा है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको और 3 चीज देखने को मिलेगा। पहला है ओपन ऑर्डर। अगर आपने कोई भी बाय सेल करने की ऑर्डर किया है जो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, देन वो आपको ओपन ऑर्डर के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब आपने कोई एक बाय या फिर सेल की ऑर्डर डाला है जो कि अभी तक पेंडिंग है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ऐसी ऑर्डर ओपन ऑर्डर के अंदर रहता है। अगला है पोजीशन। अगर आपने कोई इंट्राडे ट्रेडिंग किया है देन वो स्टॉक आपको देखने को मिलेगा पोजीशन सेक्शन के अंदर। अंतिम है होल्डिंग। अगर आपने डिलीवरी पे कोई शेयर परचेज किया है, लंबे टाइम के लिए कोई शेयर को परचेज किया है, देन वो आपको देखने को मिलेगा होल्डिंग सेक्शन के अंदर। इन्वेस्टमेंट सेक्शन के बाद एक्सप्लोर के अंदर हमें बहुत सारी स्टॉक और करंट मार्केट सिचुएशन की आइडिया मिलता है। इस पेज पे सबसे पहले हमें मिलता है निफ्टी 50 और सेंसेक्स की रियल टाइम परफॉर्मेंस। मार्केट आवर्स के अंदर हमेशा चेंज होते रहता है। अगर आपको सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में पता है देन बहुत बढ़िया, अगर पता नहीं भी है फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, एनएसई और बीएसई। एनएसई के अंदर अप्रोक्स 1600 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है और बीएसई के अंदर अप्रोक्स 5000 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है। अभी मैनुअली हर रोज इतना कंपनी को ट्रैक करना किसी के लिए भी है इम्पॉसिबल। इसीलिए एनएसई अलग अलग सेक्टर की टॉप 50 कंपनी को लेकर निफ्टी 50 इंडाइसेस या फिर इंडिकेटर बनाया है। सेम तरह से बीएसई अलग अलग सेक्टर की टॉप 30 कंपनी को लेकर सेंसेक्स नाम से एक मार्केट इंडिकेटर बनाया है।
देखिए, चाहे सेंसेक्स हो या फिर निफ्टी 50, दोनों इंडिकेटर या फिर इंडेक्स की काम है कंप्लीट शेयर मार्केट की एक ओवरव्यू देना कि मार्केट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। कंप्लीट शेयर मार्केट पे जितना कंपनी लिस्टेड है उसे हर रोज ट्रैक करना है बिल्कुल इम्पॉसिबल, लेकिन निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स को देख के एक झलक में हम कह सकते हैं ओवरऑल शेयर मार्केट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स अगर ग्रीन कलर में है, इसकी मतलब है मार्केट में तेजी है, ओवरऑल मार्केट में शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है। दूसरी साइड पे अगर निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स रेड कलर में है, देन इसकी मतलब है मार्केट गिर रहा है, ओवरऑल शेयर मार्केट में शेयर प्राइस डिक्रीज हो रहा है। करंटली निफ्टी चल रहा है 14,594 पॉइंट पे और सेंसेक्स चल रहा है 48,754 पॉइंट पे। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आपको मिलेगा आज की ट्रेडिंग डे पे, आज की सिंगल डे पे निफ्टी 50 और सेंसेक्स कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है। अभी आप बताइए आज मार्केट इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रीन कलर में है, यानी कि मार्केट आज इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 109 पॉइंट्स यानी कि 0.76%। और फिलहाल सेंसेक्स भी बिल्कुल सेम 0.76% ही इंक्रीज हुआ है। दोनों ही अप्रोक्स सेम परसेंट चेंज होता है, थोड़ा बहुत फर्क रह सकता है लेकिन ज्यादा फर्क हमें नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया ऑल स्टॉक के ऊपर क्लिक करने से कंप्लीट शेयर मार्केट पे जितना भी कंपनी लिस्टेड है सारे कंपनी की एक लिस्ट मिलेगा मार्केट कैप के हिसाब से। उसके बाद होम स्क्रीन पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने से हमें मिलता है स्टॉक इन न्यूज सेक्शन। यहाँ पे हमें ऐसी बात स्टॉक मिलेगा जो कि न्यूज पे चल रहा है या फिर ट्रेंडिंग पे चल रहा है। इन कंपनी के बारे में कोई बड़ा न्यूज आया है मार्केट पे, नेगेटिव खराब न्यूज की वजह से शेयर प्राइस गिरता है और पॉजिटिव अच्छा न्यूज की वजह से शेयर प्राइस इंक्रीज होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है निफ्टी 100 टॉप गेनर लिस्ट। निफ्टी 100 यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड टॉप 100 कंपनी में से जिन पांचों कंपनी की शेयर प्राइस आज के दिन सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, उन पांचों कंपनी की लिस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद सेम तरह से यहाँ पे हमें मिलता है निफ्टी 100 टॉप लूजर लिस्ट, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड सबसे बड़ा टॉप 100 कंपनी में से जिन पांचों कंपनी की शेयर प्राइस आज के दिन पे सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है, उन पांचों कंपनी की लिस्ट यहाँ पे हमें मिलता है। उसके बाद इसी पेज की थोड़ा सा नीचे हमें मिलता है आईपीओ अप्लाई करने की ऑप्शन। एक नया कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट पे आता है आईपीओ की मदद से। एक अच्छा कंपनी की आईपीओ अप्लाई करना ज्यादातर टाइम बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। आईपीओ के ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किया है, आई बटन पे दिया गया वीडियो पे। जो भी है, ग्रो की मदद से आईपीओ अप्लाई करने की ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमें मिलता है वॉच लिस्ट और यहाँ पे हमें मिलता है व्यू ऑल स्टॉक की ऑप्शन। पहले जैसे ही इनमें क्लिक करने से कंप्लीट स्टॉक मार्केट के अंदर जितना भी कंपनी लिस्टेड है उन सारे कंपनी की एक लिस्ट हमें मिलता है। जो भी है, वॉच लिस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हमने काफी बार डिस्कस किया, कंप्लीट शेयर मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनी लिस्टेड है, 4-5 हजार से भी ज्यादा कंपनी। इन 4-5 हजार कंपनी में से अगर आपको कुछ 5-10 कंपनी को ट्रैक करना है, अगर इन 5-10 कंपनी की शेयर प्राइस एक स्पेसिफिक लिमिट पे जाता है देन उसे आप बाय करना चाहते हैं, देन इस काम पे आपको वॉच लिस्ट बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। सेम चीज है, इसलिए व्यू ऑल स्टॉक को इग्नोर कीजिए और वॉच लिस्ट के ऊपर फोकस कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 6 कंपनी को मिला के एक वॉच लिस्ट क्रिएट किया है। इन कंपनी को हम हर रोज ट्रैक करना चाहते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। आप भी खुद के हिसाब से खुद की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पे हमें वॉच लिस्ट एडिट करने की एक ऑप्शन मिलता है। अगर आप किसी भी कंपनी को वॉच लिस्ट से रिमूव करना चाहते हैं देन एडिट के ऊपर क्लिक करने से हमें हर एक स्टॉक की बाजू में हमें क्रॉस की सिंबल मिलता है। क्रॉस के ऊपर क्लिक करने से कंपनी या फिर स्टॉक रिमूव हो जाएगा वॉच लिस्ट से, जैसे कि हमने एक स्टॉक को रिमूव किया। उसके अलावा अगर आप कोई भी कंपनी को लिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं देन सबसे पहले यहाँ पे दिया गया सर्च बॉक्स के ऊपर क्लिक करें। देन जो भी कंपनी आप ऐड करना चाहते हैं उसकी नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें एक ऐड करने की सिंबल मिलता है। हमने HDFC बैंक ऐड किया, सेम तरह से रिलायंस ऐड किया और अमर राजा बैटरीज भी ऐड किया। आप देख सकते हैं सारे कंपनी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। आप भी सेम तरह से खुद के हिसाब से किसी भी कंपनी को ऐड करके रिमूव करके खुद की वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वॉच लिस्ट हमने समझा, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखेंगे कैसे ग्रो अकाउंट पे मनी ऐड करना है। देखिए, शेयर बाय करने से पहले आपके अकाउंट पे सफिशिएंट बैलेंस रहना चाहिए। अगर सफिशिएंट बैलेंस नहीं है देन आइए देखते हैं कैसे ग्रो अकाउंट पे मनी ऐड करना है। ग्रो ऐप के अंदर कैसे मनी ऐड करना है। ग्रो ऐप की पुराना इंटरफेस पे मनी ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे यू के ऊपर क्लिक करना है और नया ऐप के अंदर मनी ऐड करने के लिए ऊपर यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। देन दोनों ऐप के अंदर 100% सेम इंटरफेस हमें मिलता है। अब यहाँ पे आपकी ग्रो अकाउंट पे टोटल जितना बैलेंस रहेगा वो दिया रहेगा
और मनी ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड मनी के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद ऐसा ही एक पेज आएगा आपके सामने। यहाँ पे विथड्रॉल के ऊपर क्लिक करके आप ग्रो अकाउंट से पैसा बैंक पे विथड्रॉल या फिर रिडीम कर सकते हैं। व्यू डिटेल्स के अंदर आपको ट्रांजैक्शन की सारे डिटेल्स मिलेगा। देखिए हमें ग्रो के अंदर पैसा ऐड करना है, इसलिए आप जितना पैसा ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर करें। जो भी है मैं 5000 रुपीज ऐड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 5000 रुपीज एंटर किया। आप मिनिमम कम से कम 100 रुपया भी ऐड कर सकते हैं। अभी पेमेंट करने के लिए यहाँ पे फोन पे की ऑप्शन आ रहा है, और भी ऑप्शन पाने के लिए मोर के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे भी हमें फोन पे की ऑप्शन मिला है, और यहाँ पे आदर्स यूपीआई ऐप के ऊपर क्लिक करने से आपकी मोबाइल पे टोटल जितना भी यूपीआई ऐप है सारे ऐप की ऑप्शन आपको मिलेगा पेमेंट करने के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आप मैनुअली यूपीआई आईडी डाल के भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अंतिम ऑप्शन सिलेक्ट करके आप बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं एनईएफटी, आईएमपीएस, आरटीजीएस फैसिलिटी की मदद से। जिस भी ऑप्शन की मदद से आप पेमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको याद रखना है जो भी बैंक अकाउंट आपने ग्रो के अंदर लिंक किया है उसी अकाउंट की मदद से आपको पेमेंट करना है। अगर आप दूसरी किसी अकाउंट की मदद से पेमेंट करते हैं देन आपकी पेमेंट हो जाएगा फेल। मैं जल्दी से यूपीआई की मदद से पेमेंट करने के बाद आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट पेज पे। बहुत बढ़िया, मनी सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अभी चलिए लौटते हैं होम स्क्रीन पे। अब तक हमने सीखा कैसे ग्रो की स्टॉक फीचर्स को यूज करना है, उसके बाद हमने देखा कैसे ग्रो के अंदर मनी या फिर बैलेंस ऐड करना है। अब हम देखेंगे कैसे ग्रो की मदद से बहुत ही आसानी से शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट करना है। इस तरह से क्वालिटी कंटेंट अगर आप आगे भी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रख सकते हैं, और आपकी एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगा। अब हम जानेंगे ग्रो की मदद से कैसे शेयर बाय करना है। ग्रो ऐप की मदद से शेयर बाय करने के लिए फोन उठाइए और ओपन करें ग्रो ऐप। होम स्क्रीन पे आपको बहुत सारी स्टॉक मिलेगा, इनमें से चाहे तो आप किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश कर सकते हैं, या फिर आप वॉच लिस्ट के अंदर से किसी भी स्टॉक के अंदर भी निवेश कर सकते हैं। नहीं तो सिंपली जो भी स्टॉक आप बाय करना चाहते हैं उसके नाम इस सर्च बॉक्स के अंदर एंटर करें। हमने ITC सर्च किया और इसे ओपन किया। किसी भी स्टॉक ओपन करने के बाद इसी तरह से सेम इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे लोगो और यहाँ पे नाम दिया रहेगा कंपनी या फिर स्टॉक की। यहाँ पे दिया रहेगा करेंट शेयर प्राइस, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज पे कहा जाता है LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसकी थोड़ा सा नीचे हमें मिलता है आज के दिन में शेयर प्राइस कितना इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है। ग्रीन है कलर, यानी कि ITC की शेयर प्राइस आज थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। इन सब के अलावा यहाँ पे दिया गया इस सिंबल के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली स्टॉक को वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है स्टॉक की परफॉर्मेंस चार्ट। यहाँ से टाइम ड्यूरेशन चेंज करके आप अलग अलग टाइम की स्टॉक परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, जैसे कि एक दिन की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एक हफ्ता की, एक महीना की, 1 साल, 3 साल, 5 साल की स्टॉक परफॉर्मेंस आप कभी भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो चार्ट है उसे कहा जाता है लाइन चार्ट। अगर आपको कैंडलस्टिक चार्ट की जरूरत है देन यहाँ पे क्लिक कीजिए। कैंडलस्टिक चार्ट नॉर्मली इंट्राडे ट्रेडिंग की टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है। दोनों ही चार्ट की मदद से स्टॉक परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, प्रीवियस टाइम पे स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसा था, ऐसी बहुत सारी जानकारी हमें मिलता है चार्ट की मदद से। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने से हमें स्टॉक की डेली और 52 वीक परफॉर्मेंस की जानकारी मिलता है। आज ITC की स्टॉक सबसे कम लोएस्ट कौन सी प्राइस पे बिका है वो दिया गया है यहाँ पे, और आज की डेट पे हाईएस्ट कौन सी प्राइस पे बिका है वो यहाँ पे दिया रहेगा। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन है जो कि हमें बताता है दिन की हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस के बीच में कहाँ पे करंटली प्राइस चल रहा है। उसके बाद अगला है 52 वीक्स की परफॉर्मेंस। सेम तरह से यहाँ पे लास्ट 52 वीक्स की लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस है, और यहाँ पे दिया गया है लास्ट 52 वीक्स की प्राइस रेंज के हिसाब से कहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है। इन दोनों के अलावा यहाँ पे ओपन प्राइस दिया गया है। ओपन प्राइस यानी कि आज शेयर मार्केट ओपन होने के दौरान ITC की शेयर प्राइस कितना था। उसके बाद यहाँ पे है प्रीवियस डे क्लोज, यानी कि यस्टरडे कल शेयर मार्केट बंद होने के दौरान ITC की शेयर प्राइस कितना था। ITC की केस में करेंटली आज की ओपन प्राइस और कल की क्लोज प्राइस है बिल्कुल सेम, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमें दोनों प्राइस के अंदर एक अंतर देखने को मिलता है। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर बहुत ही ज्यादा डिमांड क्रिएट होता है देन प्रीवियस डे क्लोज प्राइस से भी ज्यादा प्राइस पे स्टॉक ओपन होता है। सेम तरह से अगर उल्टा होता है, डिमांड होता है बहुत ही ज्यादा कम, ज्यादातर लोग उस शेयर को सेल करना चाहते हैं, देन स्टॉक प्राइस प्रीवियस डे क्लोज प्राइस से भी कम प्राइस पे ओपन होता है। ओपन और क्लोज की बात यहाँ पे हमें मिलता है वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कि आज की दिन टोटल कितना शेयर बाय या फिर सेल हुआ है। इंट्राडे की टाइम हमें एक ऐसी स्टॉक को चुनना है जिसकी वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो और प्राइस फ्लक्चुएशन भी जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा।
लेकिन डिलीवरी या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ऐसे एक स्टॉक को नहीं चुनना है जिनमें ज्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। साथ ही साथ डिलीवरी या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की टाइम वॉल्यूम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा। बिगिनर्स के लिए रिकमेंडेशन रहेगा 1 लाख से कम वॉल्यूम में ऐसी स्टॉक के अंदर निवेश ना करने की। अगर वॉल्यूम कम है देन बाय करने के दौरान आप तो बाय कर लोगे, लेकिन सेल करने के दौरान आपको कोई बायर ही नहीं मिलेगा। उस हालत में सेल करना होगा बहुत ही ज्यादा मुश्किल। उसके बाद अगला ऑप्शन है मार्केट डेप्थ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इनसे हमें आइडिया मिलता है इस शेयर के लिए टोटल कितना बाइंग ऑर्डर है और कितना सेलिंग ऑर्डर है। अगर बाई ऑर्डर ज्यादा होगा यानी कि डिमांड ज्यादा है, और डिमांड जितना ज्यादा शेयर प्राइस उतना ही तेजी से इंक्रीज होगा। दूसरी साइड पे अगर सेल्स ऑर्डर ज्यादा है यानी कि डिमांड है बहुत ही ज्यादा कम, और कम डिमांड की वजह से शेयर प्राइस गिरता है। मार्केट डेप्थ इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लंबे टाइम के लिए निवेश करना चाहते हैं देने आपके लिए उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है। देन यहाँ पे है बिट प्राइस और यहाँ पे है आस्क प्राइस, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। बिट प्राइस यानी कि इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी शेयर की बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है, और आस्क प्राइस यानी कि इस प्राइस पे इतना क्वांटिटी सेल ऑर्डर पेंडिंग है। देखिए शेयर बाय करने के दौरान हम एक लिमिट प्राइस डाल के भी ऑर्डर कर सकते हैं कि फिलहाल शेयर प्राइस चल रहा है 205.55 रुपीज। अगर शेयर प्राइस 205.30 रुपीज होता है, केवल उसी टाइम पे आप 1 शेयर 10 शेयर या फिर कितना भी क्वांटिटी की शेयर आप खरीदना चाहते हैं। ऐसा ही सेम हमें इस बिट के अंदर देखने को मिलता है। एक या फिर एक से ज्यादा ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर 28,818 शेयर बाय करने की ऑर्डर डाला है 205.30 रुपीज की कीमत पे। ऐसे ही अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी की बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। सेम तरह से आस्क प्राइस के अंदर एक या फिर एक से ज्यादा लोग 205.55 रुपीज की कीमत में 10,669 शेयर सेल करने की ऑर्डर डाला है। सेम तरह से यहाँ पे और भी काफी सारे सेल्स ऑर्डर पेंडिंग है। अभी देखिए जब कभी भी यहाँ से कोई एक बाइंग प्राइस और यहाँ से कोई एक सेलिंग प्राइस मैच होगा, केवल तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट या फिर सक्सेसफुल होगा। अगर आप बिगिनर है देन आपको थोड़ा सा जटिल लगेगा। अगर आपको कोई भी लिमिट के चक्कर में नहीं पड़ना है, मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में आप शेयर बाय या फिर सेल करना चाहते हैं, देन ऑर्डर टाइप लिमिट ना सिलेक्ट करते हुए ऑर्डर टाइप को आप मार्केट सिलेक्ट कीजिए। मार्केट में जो भी प्राइस रहेगा, जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसी प्राइस पे तुरंत शेयर बाय या फिर सेल हो जाएगा। शेयर बाय सेल करने के दौरान इसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद मोबाइल स्क्रीन थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, यहाँ पे हमें मिलता है फंडामेंटल्स। इनमें से पहला है मार्केट कैप। मार्केट कैप यानी कि कंपनी की टोटल वैल्यूएशन। उस कंपनी की टोटल जितना शेयर है सारे शेयर की एक साथ टोटल प्राइस को कहा जाता है मार्केट कैप। जैसे कि आईटीसी की मार्केट कैप है 2,52,700 करोड़ रुपीस। अगला पैरामीटर से आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी यानी कि शेयर या फिर इन्वेस्टमेंट। कुछ पैसा कंपनी के अंदर निवेश किया है शेयर होल्डर, उस पैसा के ऊपर इक्विटी के ऊपर शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिलता है एक पर्टिकुलर साल में, उसे ही कहा जाता है आरओई। आरओई जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा। मेरा मानना है हमें ऐसे कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए जिसकी आरओई है मोर देन 10 से ज्यादा। उसके बाद अगला है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर पी रेशियो 19 है देन इसकी मतलब है अगर हम 19 रुपीज निवेश करते हैं देन हमें 1 रुपया प्रॉफिट होगा। उस हिसाब से पी रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा। ज्यादा पी रेशियो की मतलब है स्टॉक प्राइस ज्यादा है, महंगा है, ओवर प्राइस है। दूसरी साइड पे अगर इन्वेस्टर को लगता है कंपनी फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकता है या फिर जनरेट करने वाला है, और इस उम्मीद से अगर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है उस स्टॉक के अंदर, देन इस सिचुएशन पे भी पी रेशियो इंक्रीज होता है। कम पी रेशियो यानी कि कंपनी सस्ता है, और ज्यादा पी रेशियो की मतलब है कंपनी है महंगा। केवल इतना से ही काम नहीं चलेगा। अगर सस्ता है देन हमें पता करना होगा सस्ता होने की रीजन क्या है, और अगर महंगा है देन हमें पता करना होगा कंपनी क्यों महंगा है। अगर आप कोई भी चेक टेक नहीं करना चाहते देन और एक बहुत ही सिंपल तरीका है, हमें इस कंपनी की पी रेशियो को उसकी इंडस्ट्री पी रेशियो या फिर सेक्टर पी रेशियो के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कंपनी की शेयर प्राइस इंडस्ट्री की तुलना में सस्ता है या फिर महंगा। फिलहाल शायद कोई टेक्निकल इशू की वजह से यहाँ पे आईटीसी की इंडस्ट्री पी रेशियो मिसिंग है। जो भी है फिलहाल आईटीसी की इंडस्ट्री पी रेशियो चल रहा है 16.48, और यहाँ पे आईटीसी की पी रेशियो दिया गया है 19.03। पी रेशियो कंपेयर करने के बाद हम कह सकते हैं पी रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, या फिर स्लाइटली महंगा भी कह सकते हैं। अगला रेशियो है ईपीएस टीटीएम। ईपीएस की मतलब है अर्निंग पर शेयर और टीटीएम की मतलब है ट्रेलिंग 12 मंथ।
तो ईपीएस टीटीएम की पूरा मतलब हुआ लास्ट 12 मंथ की अर्निंग पर शेयर, जो कि आईटीसी की केसेस में है 10%। ईपीएस जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा। उसके बाद अगला है पीबी रेशियो या फिर प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। पीबी रेशियो क्या है वो समझने से पहले हमें समझना होगा बुक वैल्यू क्या है। अगर बाई चांस कंपनी की जितना एसेट है, मशीन है, डिवाइस है, अगर हम उसे बेचते दिन हमें टोटल जितना पैसा मिलेगा उसे कहा जाता है बुक वैल्यू। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटीसी की बुक वैल्यू दिया गया है 53.10 रुपीज। एक्चुअली इसे बुक वैल्यू कहना गलत होगा। यहाँ पे जो दिया गया है वो है एक शेयर की बुक वैल्यू या फिर बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा, लेकिन ये हमेशा कंपनी की शेयर प्राइस की तुलना में काफी कम ही होता है। बुक वैल्यू या फिर बुक वैल्यू पर शेयर क्या है वो हमने समझा। अगर हम कंपनी की शेयर प्राइस को बुक वैल्यू पर शेयर के साथ डिवाइड करते देन हमें जो मिलेगा उसे ही कहा जाता है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा, लेकिन अगर पीबी रेशियो 1 से भी कम होता है देन आपको न्यूज चेक करना होगा कौन सी वजह से पीबी रेशियो 1 से भी कम हुआ है। इस सिचुएशन पे हमें सतर्क रहना चाहिए और कंपनी को और भी गहराई से स्टडी करना है। उसके बाद अंतिम रेशियो है डिविडेंड यील्ड। कोई कंपनी चाहे तो उसकी सालाना प्रॉफिट की एक हिस्सा इन्वेस्टर के साथ बांट सकता है या फिर शेयर कर सकता है। इस तरह से डायरेक्ट प्रॉफिट शेयर करने को कहा जाता है डिविडेंड। उसके अलावा बहुत सारी कंपनी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड नहीं देता है। जितना भी प्रॉफिट हुआ है टोटल प्रॉफिट को कंपनी की बिजनेस के अंदर फिर से री इन्वेस्ट करता है। जैसे कि गूगल, अमेजोन, फेसबुक उसकी शेयर होल्डर को आज तक कभी भी डिविडेंड नहीं दिया है। लेकिन डिविडेंड यील्ड क्या है? करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से प्रति एक शेयर कंपनी जितना एनुअल डिविडेंड देता है उस परसेंटेज को कहा जाता है डिविडेंड यील्ड। इस रेशियो से हमें पता चलता है कौन सी कंपनी ज्यादा या फिर कौन सी कंपनी कम डिविडेंड देता है। और अगर आपको डिविडेंड मिलता है देनो डायरेक्टली जमा होगा आपकी ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लिंक किया गया बैंक अकाउंट पे। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, अभी भी बाकी है। क्यू डिजिटल की मोटो है आपको बिगिनर्स को सब कुछ डिटेल में सिखाना और आपकी मेहनत की पैसा निवेश करने से पहले थोड़ा सा आपको सीखना भी जरूरी है। अगर आपको हम लोगों की कोशिश अच्छा लग रहा है देना एक लाइक करके हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट आप कर सकते हैं। जो भी है फंडामेंटल हमने काफी विस्तार से काफी डिटेल में समझा। अगला चीज है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल के अंदर हमें क्वार्टरली और ईयरली के हिसाब से रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ की जानकारी मिलता है। रेवेन्यू यानी कि कंपनी टोटल कितना सेल्स किया है। प्रॉफिट मतलब कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस बेचने के बाद टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है सारे खर्चा को निकालने के बाद। और नेटवर्थ यानी कि कंपनी के पास टोटल जितना एसेट है उस एसेट से कंपनी की टोटल लाइबिलिटी, टोटल खर्चा। अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है देन उस लोन अमाउंट को अलग करने के बाद हमें जो मिलता है उसे कहा जाता है नेटवर्थ। रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ इन तीनों पैरामीटर जितना अच्छा होगा ईयर ऑन ईयर तीनों पैरामीटर जितना इंक्रीज होगा उतना ही अच्छा। इन तीनों के अलावा यहाँ पे दिया गया सी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आप और भी बहुत सारी फाइनेंशियल पैरामीटर्स देख सकते, चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है अबाउट। इनमें हमें कंपनी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मिलता है और यहाँ पे हमें मिलता है कंपनी की कुछ टॉप प्रोडक्ट या फिर सर्विस की लिस्ट। उसके बाद अगला जो ऑप्शन हमें मिलता है वो है शेयर होल्डर पैटर्न। यहाँ से टाइम ड्यूरेशन चेंज करके अलग अलग टाइम के हिसाब से इन्वेस्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें मिलता है। पहला रिटेल इन्वेस्टर यानी कि आप और हम जैसे एक आम इन्वेस्टर के पास टोटल कितना शेयर है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यानी कि कोई बैंक या फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास टोटल कितना शेयर है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर यानी कि दूसरी कोई देशों से जिन्होंने निवेश किया है ऐसी इन्वेस्टर के पास टोटल कितना शेयर है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास टोटल कितना शेयर है इस कंपनी की। म्यूचुअल फंड क्या है आपको तो पता ही है। उसके बाद एकदम अंतिम में दिया गया है प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर यानी कि जो कोई भी एक कंपनी स्टार्ट करता है उनको कहा जाता है प्रोमोटर या फिर फाउंडर ओनर। आईटीसी की केसेस में टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है 0 क्योंकि आईटीसी है एक बोर्ड मैनेज कंपनी, इसकी कोई सिंगल ओनर नहीं है। ऐसी बहुत ही कम कंपनी है जो कि बोर्ड मैनेज होता है जिनकी प्रोमोटर्स होल्डिंग होता है 0। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मेजॉरिटी स्टॉक में हमें प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है। किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए प्रोमोटर होल्डिंग एक बहुत ही अच्छा पैरामीटर है। अगर किसी स्टॉक में प्रोमोटर होल्डिंग है देन हम देखेंगे पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ टाइम से प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज होने से हमें बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि कंपनी में कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि कंपनी के बारे में प्रोमोटर्स को ही सबसे ज्यादा जानकारी रहता है। अगर प्रोमोटर की ट्रस्ट है कंपनी के ऊपर देन आप भी कर सकते हैं। दूसरी साइड पे अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग गिरता है देन एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव सिग्नल है। अगर फाउंडर ओनर को ट्रस्ट नहीं है खुद की कंपनी के ऊपर देन आप क्यों करोगे। इस तरह की कंपनी को आप इग्नोर कीजिए। उसके बाद म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्लिक करने से हमें ऐसी कुछ म्यूचुअल फंड की लिस्ट मिलेगा जो कि आईटीसी के अंदर
निवेश किया है। मैंने आईटीसी की स्टॉक ओपन किया है, इसलिए मुझे आईटीसी की जानकारी मिला है। आप जो भी स्टॉक ओपन करोगे आपको उसी स्टॉक की जानकारी मिलेगा। फाइनली नीचे हमें यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, शेयर बाय करने की और शेयर सेल करने की। फिलहाल हमें बाय करना है, इसलिए बाय के ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने की साथ ही साथ बहुत ही सिंपल ऐसा ही एक इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ पे शेयर प्राइस है जो कि हमेशा ही चेंज होता ही रहता है। यहाँ पे दिया गया मार्केट डेप्थ के ऊपर क्लिक करने से हमें फिर से सेम तरह से करंट बीट प्राइस और आस्क प्राइस की डिटेल्स मिलेगा। अभी ध्यान से सुने, यहाँ पे टाइप या फिर ऑर्डर टाइप जो कि फिलहाल डिलीवरी सिलेक्टेड है। अगर आप आज शेयर बाय करके आज ही सेल नहीं करना चाहते, आज के अलावा एक दिन बाद, 2 दिन बाद या फिर आज के अलावा दूसरी किसी भी दिन सेल करना चाहते, लंबे टाइम के लिए निवेश करना चाहते, देन मेक श्योर यहाँ पे डिलीवरी सिलेक्टेड है। उसके अलावा अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते, अगर आप आज ही शेयर बाय करके आज ही सेल करना चाहते, देन यहाँ पे क्लिक करके हमें इंट्राडे सिलेक्ट करना है। इंट्राडे कैसे करना है, ऐसे प्रोसेस तो है बिल्कुल सेम, लेकिन इसे हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कैसे डिलीवरी पे शेयर बाय करना है। इसलिए फिर से हमने यहाँ पे क्लिक करके ऑर्डर टाइप डिलीवरी सिलेक्ट किया। यहाँ से चाहे तो आप स्टॉक एक्सचेंज सिलेक्ट कर सकते कि आप एनएससी से शेयर खरीदना चाहते या फिर बीएसई से। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने डिस्कस किया था, इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई। दोनों में से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज की मदद से आप शेयर बाय कर सकते हैं। दोनों पे ही दाम प्राइस ऑलमोस्ट एक ही चलता है। यहाँ पे क्लिक करके स्टॉक एक्सचेंज चेंज कर सकते हैं या फिर इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने यहाँ पे एनएससी सिलेक्ट रहने दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें डालना है क्वांटिटी, जितना शेयर आप बाय करना चाहते हो वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि मुझे 10 शेयर खरीदना है, इसलिए हमने एंटर किया 10। उसके बाद यहाँ पे हमें प्राइस टाइप सिलेक्ट करने की ऑप्शन मिलता है। फिलहाल मार्केट सिलेक्टेड है, अगर हम इसे ही सिलेक्टेड रहने देते देन मार्केट पे जो भी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे शेयर तुरंत परचेस हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करके प्राइस टाइप मार्केट चेंज करके लिमिट सिलेक्ट करते हैं, देन हमें खुद के हिसाब से एक बीट प्राइस डालने की ऑप्शन मिलेगा। देखिए लिमिट ऑर्डर थोड़ा सा जटिल है, इसलिए अगर आप बिगिनर है, नया है, लिमिट ऑर्डर या फिर एडवांस फीचर्स के बारे में आप नहीं जानना चाहते, देन इस पार्ट को आप स्किप कीजिए। इस टाइम पे जाइए कैसे सिंपली शेयर को मार्केट प्राइस पे बाय करना है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और अगर आप लिमिट या फिर एडवांस ऑप्शन को भी सीखना चाहते हैं, देन इस पार्ट को भी आप फॉलो करें। जैसे कि हमने पिछले पेज पे दिया गया मार्केट डेप्थ डिस्कस करने की टाइम देखा था, अलग अलग इन्वेस्टर अलग अलग प्राइस पे शेयर बाय करने की बीट डाला है या फिर ऑर्डर किया है। उसी तरह से आप भी एक बीट डाल सकते हैं लिमिट प्राइस सिलेक्ट करने के बाद। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर प्राइस 201 रुपया होता है, केवल तभी आप इस शेयर को परचेस करना चाहते हैं। बाय द वे आज मुझे नहीं लगता है आईटीसी की शेयर प्राइस 201 तक जा सकता है। जो भी है, अगर आप भी ऐसे ही एक लिमिट प्राइस डालते हैं और उस लिमिट प्राइस पे शेयर प्राइस नहीं जाता है, देन एंड ऑफ द डे आपकी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। पैसा तो रिफंड होगा लेकिन आपको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप लिमिट प्राइस डाल के शेयर परचेज करना चाहते हैं, देन एक लॉजिकल प्राइस डालिए जो कि रीच हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने से हमें और भी कुछ एडवांस ऑप्शन मिलता है। अगर आप सिंपल ऑर्डर करना चाहते हैं देन इसे इग्नोर कीजिए, फिर भी आइए इसे एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें कोई भी एक ऑप्शन, कोई भी एक ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करना है। अगर रेगुलर सिलेक्ट करते हैं देन ऑर्डर होगा सिंपली, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रहेगा ऑर्डर के अंदर। और अगर आप एसेल या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं देन आपको एक स्टॉप लॉस सेट करने की ऑप्शन मिलेगा। स्टॉप लॉस यानी कि लॉस को रोकना। देखिए यहाँ पे हम 201 रुपया की कीमत में शेयर बाय करना चाहते हैं। बाय करने के बाद अगर आज ही बाय चांस शेयर प्राइस गिरता है देन मैक्सिमम हम कितना लॉस झेल सकते हैं और डालने की ऑप्शन हमें मिलता है स्टॉप लॉस ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद। सपोज हम पर शेयर 5 रुपया लॉस झेल सकते हैं, तो यहाँ पे हमें डालना है 201 - 5 यानी कि 196 रुपीज। शेयर परचेज करने के बाद अगर प्राइस गिरते गिरते 196 रुपीज तक जाता है, आपने जो स्टॉप लॉस डाला है उस प्राइस तक जाता है, देन शेयर ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस ऑर्डर केवल आज के लिए ही वैलिड रहेगा और डिलीवरी पे आज खरीदा गया शेयर आज ही सेल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए डिलीवरी के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर एप्लीकेबल नहीं होता है। इसे हम केवल इंट्राडे के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसी वजह से फिर से एडवांस पे जाके हमने रेगुलर ऑर्डर सिलेक्ट किया। उसके बाद अंतिम ऑप्शन है ऑर्डर वैलिडिटी। ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलता है, डे और इमीडिएट। डे सिलेक्ट करने से आपकी ऑर्डर आज की कंप्लीट ट्रेडिंग डे तक वैलिड रहेगा
और इमीडिएट सिलेक्ट करने से तुरंत आपने जिस प्राइस पे ऑर्डर डाला था अगर उस प्राइस पे एक भी शेयर अवेलेबल है देन आपको मिल जाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं है देन ऑर्डर तुरंत कैंसिल हो जाएगा। इसे इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर भी कहा जाता है। मेरा सलाह रहेगा डे सिलेक्ट करने की या फिर इस ऑप्शन को इग्नोर कीजिए। अभी फाइनली अगर हम 201 रुपया लिमिट प्राइस डाल के बाय बटन के ऊपर क्लिक करते देन ऑर्डर चला जाएगा एक्सचेंज पे। अभी ऑर्डर तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक इसकी शेयर प्राइस 201 पे नहीं जाता है। इसे चेक करने के लिए डन बटन के ऊपर क्लिक करें या फिर होम स्क्रीन पे आकर जाइए स्टॉक की इन्वेस्टमेंट सेक्शन पे। आप देख सकते हैं ओपन ऑर्डर के अंदर हमने जो ऑर्डर डाला था वो अवेलेबल है, और ऑर्डर तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा जब तक शेयर प्राइस 201 पे आता है। मुझे उतना नहीं रुकना और मुझे नहीं लगता है शेयर प्राइस 201 तक जा सकता है, इसलिए आइए इस ऑर्डर को कैंसिल करके मार्केट ऑर्डर डाल के तुरंत शेयर को बाय करते हैं। कैंसिल करने के लिए ओपन ऑर्डर के अंदर दिया गया स्टॉक के ऊपर क्लिक करें। मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करके आप प्राइस लिमिट चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें चेंज नहीं कैंसिल करना है, इसलिए पहला ऑप्शन कैंसिल के ऊपर क्लिक किया। आप देख सकते हैं ऑर्डर सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है। अब आइए एक सिंपल ऑर्डर डालते हैं मार्केट प्राइस पे, क्योंकि हमें तुरंत इस शेयर को बाय करना है। बाय करने के लिए होम स्क्रीन पे आके हमने फिर से ITC सर्च करने के बाद इसे ओपन किया। हमें बाय करना है इसलिए बाय बटन के ऊपर क्लिक किया। डिलीवरी पे बाय करने के लिए मेक श्योर यहाँ पे डिलीवरी सिलेक्टेड है, और यहाँ पे NSE रहने दीजिए, चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वांटिटी के अंदर हमने डाला 10, क्योंकि हमें 10 शेयर बाय करना है। अगला ऑप्शन प्राइस टाइप मार्केट रहने दिया और क्लिक किया नीचे दिया गया बाय बटन के ऊपर। क्लिक करने के साथ ही साथ कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। ऑर्डर स्टेटस देखने के लिए डन के ऊपर क्लिक करें। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 ITC की शेयर सक्सेसफुली बाय हो चुका है, और शेयर हमें देखने को मिल रहा है होल्डिंग सेक्शन के अंदर। होल्डिंग के अंदर आपको ऐसी शेयर देखने को मिलता है जो कि आपने डिलीवरी पे बाय किया है, और याद रखना डिलीवरी पे खरीदा गया शेयर जिस दिन आपने खरीदा है उस दिन उसे सेल नहीं किया जा सकता है। जिस दिन आपने बाय किया है उस दिन के अलावा दूसरी किसी भी दिन डिलीवरी पे खरीदा गया शेयर सेल किया जा सकता है। ग्रो ऐप की मदद से कैसे शेयर बाय करना है वो हमने देखा। ऐसे तो प्रोसेस बहुत ही आसान है, लेकिन हमने इसे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अभी आइए देखते हैं कैसे ग्रो ऐप की मदद से शेयर सेल करना है। ग्रो के अंदर कैसे शेयर सेल करना है। डिलीवरी पे बाय किया गया शेयर कम से कम एक दिन बाद अगर आप सेल करना चाहते हैं देन फोन उठाइए और ओपन करें ग्रो ऐप। यह ग्रो ऐप की होम स्क्रीन। सेल करने के लिए हमें स्टॉक सेक्शन पे रहना है और क्लिक करना है यहाँ पे दिया गया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ग्रेट जॉब। अभी होल्डिंग के अंदर से जो भी शेयर आप सेल करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, बाय और सेल। अगर आप सेम कंपनी की शेयर फिर से खरीदना चाहते हैं देन बाय के ऊपर क्लिक करें, लेकिन हमें खरीदना नहीं बेचना है इसलिए हमने सेल के ऊपर क्लिक किया। देन बाय करने के दौरान हमें जैसा इंटरफेस मिला था ऐसे ही सेम इंटरफेस मिलेगा। सब कुछ हम शेयर बाय करने के दौरान बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, डिस्कस किया है, इसलिए फिलहाल हम उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। डिलीवरी पे खरीदा गया शेयर सेल करने के लिए मेक श्योर यहाँ पे डिलीवरी सिलेक्टेड है, और अगर आप इंट्राडे पे खरीदा गया शेयर सेल करना चाहते हैं देन यहाँ से इंट्राडे को सिलेक्ट करना है। जो भी है हमने डिलीवरी सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा आपके पास टोटल कितना शेयर है जो कि आप सेल कर सकते हैं। मेरे पास 10 है और मैं 10 ही सेल करना चाहता हूँ, इसलिए क्वांटिटी के अंदर हमने एंटर किया 10 शेयर। आप जितना शेयर सेल करना चाहते उस हिसाब से एंटर कीजिए। उसके बाद प्राइस टाइप मार्केट सिलेक्ट रहने दिया। मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे हम तुरंत सेल करना चाहते हैं। फाइनली क्लिक किया नीचे दिया गया वेरीफाई बटन के ऊपर। अभी वेरीफाई यूजिंग टीपिन एंड OTP की ऑप्शन आएगा। अगर आपके पास टीपिन है देन यहाँ पे क्लिक करके आप सिंपली सेल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है आपके पास टीपिन है, इसलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कैसे टीपिन क्रिएट करना है। प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा सिंपल। हमें बस क्लिक करना है नीचे यहाँ पे छोटा छोटा करके दिया गया रिक्वेस्ट न्यू टीपिन के ऊपर। क्लिक करने के साथ ही साथ आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक टीपिन आएगा कुछ इस तरह से। इस टीपिन को हमें यहाँ पे एंटर करना है। टीपिन ATM पिन जैसा ही है जो कि लगता है शेयर सेल करने की टाइम, इसीलिए इसे सेव करके रखिए। फ्यूचर में शेयर सेल करने की टाइम इसकी जरूरत होगा। जो भी है टीपिन सही से डालने के बाद क्लिक करें वेरीफाई बटन पे। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी और ईमेल ID पे भी एक सेम OTP आएगा। दोनों में से किसी भी जगह से OTP चेक करके यहाँ पे एंटर करने के बाद क्लिक करें वेरीफाई बटन पे। टीपिन वेरिफिकेशन हुआ सक्सेसफुल। अभी फिर से क्लिक करें सेल बटन के ऊपर। ग्रेट जॉब, आपने सक्सेसफुली सेल किया है। अभी क्लिक करें यहाँ पे डन बटन पे। आप देख सकते हैं होल्डिंग के अंदर फिलहाल ITC की कोई भी शेयर नहीं है, क्योंकि हमने सारे शेयर को सक्सेसफुली सेल कर दिया है। अभी टोटल जितना भी सेल अमाउंट है वो जमा हो जाएगा ग्रो बैलेंस के अंदर। चेक करने के लिए ऊपर यहाँ पे दिया गया प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है मेरा टोटल बैलेंस।
अभी यहाँ पे क्लिक करें। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि आगे बढ़ने से पहले हमें ध्यान में रखना है, आप जिस दिन कोई शेयर सेल करोगे टोटल सेल अमाउंट जितना होगा उसकी 80% आपकी ट्रेडिंग अकाउंट पे तुरंत जमा हो जाएगा और बाकी 20% अमाउंट एक दिन बाद आपकी ट्रेडिंग अकाउंट पे आएगा। अभी जो 80% अमाउंट है, इस अमाउंट को आप उसी दिन बैंक अकाउंट पे विड्रॉल नहीं कर सकते। एक वर्किंग डे लगता है पैसा सेटल होने में। सेटल होने के बाद यानी कि एक दिन बाद से आप कभी भी इस पैसा को बैंक अकाउंट पे विड्रॉल कर पाएंगे। हमने जस्ट कुछ देर पहले ही सेल किया है, इसलिए सेल अमाउंट की 80% यहाँ पे दिया गया है और टोटल सेलिंग अमाउंट की बाकी 20% एक दिन बाद आएगा और आज इस अमाउंट को बैंक अकाउंट पे विड्रॉल करना पॉसिबल नहीं है। फिर भी आइए एग्जाम्पल के लिए 100 रुपया बैंक अकाउंट पे विड्रॉल करके देखते हैं। प्रोसेस बहुत ही सरल है। बैंक अकाउंट पे पैसा विड्रॉल करने के लिए यहाँ पे दिया गया विड्रॉल बटन के ऊपर क्लिक करें। देन ऐसा ही एक पेज आएगा और यहाँ पे दिया रहेगा आज आप टोटल कितना अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं और यहाँ पे हमें डालना है हम कितना पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं। मुझे 100 रुपया विड्रॉल करना है, इसलिए हमने 100 रुपया एंटर किया। आप जितना भी अमाउंट विड्रॉल करना चाहते हो खुद के हिसाब से एंटर करें। उसके बाद अगर आपने ग्रो अकाउंट के अंदर एक से ज्यादा बैंक अकाउंट ऐड किया है देन यहाँ पे क्लिक करके जिस भी बैंक अकाउंट पे पैसा आप लेना चाहते उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनली क्लिक करें नीचे दिया गया विड्रॉल बटन के ऊपर। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ग्रो ऐप की 4 डिजिट पिन एंटर करके इस बटन के ऊपर क्लिक करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, विड्रॉल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। अभी नॉर्मली आज ही या फिर मैक्सिमम 3 से 4 वर्किंग डेज के अंदर पैसा आपकी बैंक अकाउंट पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ग्रो ऐप की मदद से कैसे शेयर सेल करना है और सेल किया गया पैसा को कैसे बैंक पे विड्रॉल करना है वो हमने देखा। वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा, बहुत ही लंबा हो चुका है, 35 मिनट से भी ज्यादा। इसीलिए आज हम लाइव इंट्राडे नहीं करेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं देन नीचे कमेंट कीजिए। आज की जैसे ही बहुत ही डिटेल में हम एक वीडियो करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर। आज की इतना बड़ा लेंदी वीडियो ना स्किप करते हुए देखने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा थैंक यू। आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं है, आपको तो पता ही है आज की वीडियो बनाने में कितना ज्यादा टाइम और मेहनत लगा है। अगर आज की वीडियो से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, अगर आज की वीडियो से आपको सपोर्ट मिला है देन हम भी आपसे सपोर्ट की उम्मीद करेंगे। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक लाइक और शेयर ही काफी है। इस तरह से क्वालिटी कंटेंट, फाइनेंशियल जटिल चीज को आसान भाषा में पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करके रख सकते हैं। जो भी है थैंक यू दिल से। हम मिलेंगे फिर से। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग।